एक छोटी सी गलती का परिणाम बड़ा भी हो सकता है। एक ठेकेदार के पास एक बढ़ई काम करता था जो लकड़ी के बहुत अच्छे घर बनाता था। उसके द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर इतने आकर्षक और मजबूत होते थे कि दूर दूर से उसको घर बनाने के ऑर्डर मिलते रहते थे। उसने बहुत प्रसिद्धि और सम्मान कमाया। ठेकेदार भी उसका सम्मान करता था और उसकी योग्यता और कुशल कारीगरी पर प्रसन्न था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर शुरुआत का एक अंत जरूर होता है और ये जीवन, इसका तो अंत निश्चित है ही। अब वो बढ़ई बूढ़ा हो गया था, जीवन भर काम करते करते थक गया था और अब वो भगवान का भजन करके शांत और आरामदायक जीवन जीना चाहता था। इसलिए वो ठेकेदार के पास गया और कहा, ठेकेदार साहब, मैंने सारा जीवन आपके साथ काम किया है, मुझे आपका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, लेकिन अब मैं काम से अवकाश लेना चाहता हूँ। ठेकेदार ने कहा, मेरे लिए आप जैसा दूसरा कारीगर ढूंढना असंभव है, लेकिन फिर भी अगर आप अवकाश लेना चाहते हैं तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता। लेकिन आपसे एक विनती करता हूँ, जाने से पहले एक अंतिम कार्य करते जाइए, एक घर और बना दीजिए, फिर आप अवकाश ले लेना। ये बात सुनकर बूढ़े ने हाँ तो कर दी, लेकिन अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था और अगर मन से काम न किया जाए तो केवल तन से किया जाने वाला काम अच्छा परिणाम नहीं देता है। उसने घर बना तो दिया, लेकिन ये सोचकर कि मेरे जीवन का आखिरी कार्य है, इतने अच्छे घर मैंने बनाए हैं, अगर आखिरी घर खराब भी बना तो भी क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी मुझे इसके बाद इसकी चिंता तो है ही नहीं कि इसके बाद शिकायत मिलने पर मुझे कोई काम पर बुलाएगा या नहीं। इसलिए उसने जैसे तैसे जल्दी जल्दी बिना मजबूती का ध्यान रखे उस घर को बनाकर तैयार कर दिया और ठेकेदार से कहा, साहब अब तो आखिरी काम भी कर दिया, अब आप मुझे अनुमति दें। ठेकेदार ने कहा, वैसे तो आपकी योग्यता अनमोल है, लेकिन फिर भी मैं आपको पारितोषिक के तौर पर आपके ही द्वारा बनाया गया घर देता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। ये सुनकर तो उस बढ़ई का सर चकरा गया। उसने सोचा, सारा जीवन मैंने दूसरों को अच्छे से अच्छे और मजबूत घर बनाकर दिए हैं और जब अपना ही घर बनाया तो उसको ऐसा बनाकर रख दिया जो केवल साल 2 साल ही चलेगा। उसे बड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ था। दोस्तों, हमें हर एक काम को 100% पूरा देना चाहिए, पता नहीं कौन सा कार्य क्या परिणाम दे दे। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।